रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है नेक्स्ट आपका जो पेपर है एनुअल एग्जामिनेशन 2024 पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो है 10 जून को, और आपका ये पेपर है ऑडिटिंग का। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें और प्रेजेंटेशन, दोनों चीजें ही बड़ी जरूरी हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि बीकॉम पार्ट 2 क्यों इतना मतलब सेपली से भरा हुआ है, इतनी ज्यादा कम पार्ट्स क्यों आती हैं। उसकी वजह ये दो चीजों के ऊपर स्टूडेंट्स को जरा भी ग्रिप नहीं होती। तो वीडियो को आप स्टूडेंट्स ने, चाहे वीडियो लेंथी हो जाए, कंप्लीट सुनना है ताकि हर चीज आपको पता चले। अगर हो सकता है तो साथ में कॉपी पेंसिल भी रख लें, हर चीज को नोट करते जाएं। ऐसा ना हो कि ये वीडियो बाद में स्किप हो जाए आपसे, तो आपके सारे पॉइंट्स जो है ना वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आप साथ में ये चीजें रख लें। अब सबसे पहले इस चीज को समझें, पेपर की प्रिपरेशन। ऑडिटिंग के अगर पेपर की आपने प्रिपरेशन करनी है तो आपको सबसे पहले चार चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चार चीजें कौन सी? नंबर 1, ऑडिटिंग का कोई भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर करते हैं, जस्ट लाइक आप ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, ये आपका पहला क्वेश्चन होता है बुक में। अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो नंबर 1 चीज इसकी प्रिपरेशन, सवाल की प्रिपरेशन करते वक्त आपने ये माइंड में रखनी है कि मैंने इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर याद करना है। मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह का होना चाहिए कि साथ वाले किसी बच्चे का इतना पक्का इंट्रोडक्शन ना हो जितना मैंने लिखा हो। अगर आपने 5 लिखनी है लाइनें, 6 लिखनी है लाइनें, 7 लिखनी है या 10 लिखनी है, तो इंट्रोडक्शन आपका पक्का होना चाहिए। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, सेंटेंस की मिस्टेक हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इज, एम, आर, वाज, वार में ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इंट्रोडक्शन को बहुत लेंथी लिखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेपर में जाके भूल जाता है इंट्रोडक्शन। आपने मैक्सिमम जो इंट्रोडक्शन रखना है वो 5 या हद 6 लाइनों का रखना है। नंबर 1 चीज ये। नंबर 2 चीज, आपने जब भी क्वेश्चन को याद करना है, प्रिपेयर करना है, याद करने का वही मतलब होता है कि क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, तो आपने नंबर जो 2 चीज माइंड में रखनी है वो है डेफिनेशन। और डेफिनेशन हमेशा 2 लिखनी है, और दोनों बहुत अच्छे वाली याद करनी है। लेंथी डेफिनेशन ज्यादा लेंथी नहीं याद करनी, ज्यादा शॉर्ट नहीं याद करनी, सिर्फ मीडियम आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए। ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए दरमियानी सी, जिसको आप अच्छे से याद भी कर पाओ और पेपर तक ये माइंड में रह भी जाए। आपने डेफिनेशन हमेशा 2 लिखनी है, और डेफिनेशन के नीचे हमेशा राइटर का नाम लिख दें। अगर तो आपको डेफिनेशन नहीं अपनी बुक से अच्छी लग रही तो गूगल पर सर्च कर लेना, बहुत सी डेफिनेशन मिल जाती हैं, छोटी भी मिल जाती हैं, लेंथी भी मिल जाती हैं, दरमियानी भी मिल जाती हैं। अब आपने कहा सर जी राइटर का नाम लिखना, नीचे मेंशन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, कर दें तो बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर में, मैं हूं आपकी जगह, मैं पेपर में भूल गया, मैंने कहा वो मैंने इस डेफिनेशन का क्या राइटर का नेम था, अब वो मुझे अचानक से माइंड में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं, आप खुद से लिख दो। कैसे लिख दो? W.F.James। तो अब आप एक बात बताओ, क्या WF जेम्स, क्या उसको पता है पेपर वाले को कि WF जेम्स? हाँ, ये है तो एक धोखा करने वाली बात, लेकिन हमने भी तो पेपर को क्लियर करना है ना, हमने सैपली तो नहीं ना लेनी। तो ये तो गूगल में 100 मिल जाते हैं, तो क्या वो गूगल पर जाकर सर्च करने बैठ जाएगा कि WF जेम्स इसकी ये डेफिनेशन है, तो बच्चे ने लिख दिया नीचे, इसने तो गलत नाम लिख दिया। आप अपने पास से नाम लिखते हैं अगर आपको भूल गया पेपर में, अदरवाइज याद करके जाएं, वो अच्छी बात है। तो 2 डेफिनेशन लिखनी है, दोनों के नीचे राइटर के नेम लिखने हैं, और राइटर के नेम को हाईलाइट करके बताना है आपने, यानी कि इसको मार्कर से लिखें, या मार्कर नहीं है तो पॉइंटर से तो लाजमी लिखिएगा। नेक्स्ट, नंबर 3 चीज, प्रिपरेशन करते वक्त अपने क्वेश्चन की क्या माइंड में रखना है। नंबर 3 चीज अपने माइंड में रखनी है, वो है पॉइंट्स की हेडिंग। आपके हर पॉइंट की हेडिंग पक्की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मेरे फाइनेंशियल की स्पेलिंग गलत है। मैंने लिख दिया पॉइंट नंबर 2 डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, तो मेरा डिटेक्शन के स्पेलिंग गलत, प्रिवेंशन के स्पेलिंग गलत। तो अब हम क्या सोचते हैं एज अ स्टूडेंट, हम सोचते हैं ये मैंने तो हेडिंग सही लिखी थी, भाई स्पेलिंग गलत है आपके। 90% स्टूडेंट्स के स्पेलिंग गलत होते हैं।
ठीक है, समझे बात को। तो नंबर 3 चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि मेरे हेडिंग्स बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। आप हेडिंग्स को एक पेज पर लिखें, उठते फिरते चलते बैठते वॉशरूम में जाते वक्त इवन अपने माइंड में उन हेडिंग्स को दोहराते रहें, याद करते रहें, रिपीट करते रहें बार बार। नंबर 3 ये चीज होगी पेपर प्रिपरेशन के लिए जरूरी। और नंबर 4 चीज, अब सुने लास्ट चीज, आपने हर क्वेश्चन के एंड पर कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। चाहे कंक्लूजन के लिए आपको टाइम मिले चाहे ना टाइम मिले, आपने कंक्लूजन लिखना है। बीकॉम पार्ट 2 में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो कंक्लूजन नहीं लिखते। तो कंक्लूजन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊं, कंक्लूजन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये आप लिख दें। मैंने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, इंट्रोडक्शन से लेकर एंड तक मैंने लिख दिया, कंटीजेंट ऑब्जेक्टिव तक तो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने कंक्लूजन की हेडिंग दी। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कंक्लूजन कैसे लिखूं, मेरी इंग्लिश भी नहीं इतनी अच्छी। तो मैं लो से लो स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूं, आप ऐसा लिखें, इन दिस क्वेश्चन या इन दी अबव क्वेश्चन वी विल डिस्कस दैट। हमने ये डिस्कस किया, नीचे पॉइंट बना दें, कुछ 7-8 पॉइंट बना दें। क्या? नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 2 डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, नंबर 3 प्लानिंग, नंबर 4 कमर्शियल एरर्स। इस तरह मतलब 7-8 पॉइंट। अगर फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में कोई आपने 15 पॉइंट लिखे तो उन्हीं 15 पॉइंट्स में से कोई 7 या 8 पॉइंट आप जस्ट उसकी हेडिंग लिख दें और हेडिंग्स को नंबरिंग देते जाएं। एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी अंदर, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी अंदर। एक कॉपी, इसलिए मैंने आपको कहा कॉपी पेंसिल हाथ में लेकर बैठे और इसको नोट करें। ये 4 चीजें हैं जिस तरह आपने हर क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। अब आप कहोगे सर जी वो पॉइंट्स के अंदर जो हेडिंग्स के अंदर जो मटेरियल लिखना होता है वो अपने पास से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं अपने पास से, लेकिन गप नहीं जोड़नी। ऐसा नहीं है कि पॉइंट की हेडिंग जो है वो गंदम है और आपने चना लिख दिया। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है और आप लिख रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, अपने पास से लिखने का मतलब ये होता है कम से कम आप टूटी फूटी इंग्लिश में लिखो सही, लेकिन जिस हेडिंग को ऊपर लिखा काइंडली उसको तो पढ़ के लिखो। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक दफा पेंसिल पकड़ते हैं, लिखते जाते हैं, वो पॉइंट्स को नहीं देखते मैंने पॉइंट्स ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो बस लिखते जाते हैं। उनका एम होता है मैंने बस लिखना है। अब ये 4 चीजें इस तरह आप अपने हर एक पेपर के क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। अब इंट्रो आप कहोगे सर जी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन इतनी ज्यादा हो जाएंगी, तो भाई हमारे नोट्स के अंदर हमने 3-3 क्वेश्चंस को एक एक जवाब बनाया हुआ है, उन नोट्स को परचेज कर लेते हैं। ये जिस तरह मैंने आपके सामने स्कीम रखी है पेपर को प्रिपेयर करने की, एक दिन भी नहीं लगेगा, आपके 12 क्या 15 क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे आपसे। तो उनको हासिल करने के लिए व्हाट्सअप नंबर है 030170977404। ये व्हाट्सअप नंबर है 030170977404। इस पर कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला मिनिमम से प्राइस पे करें। सॉल्यूशन फॉर्म में भी आपको नोट्स दिए और 10-12 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर भी हमने अपलोड किया हुआ है। गेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ वो 10 से 12 क्वेश्चन प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह ताला पेपर में 100% इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आएंगे वो। अब नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चीज आपकी कौन सी है? वो है प्रेजेंटेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है, तो मेरी प्रेजेंटेशन कहां से अच्छी हो? नहीं सर, मेरी राइटिंग का प्रेजेंटेशन से कोई लिंक ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल बचपन से लेकर अभी तक आपकी राइटिंग गंदी है, तो एक दिन में तो उसने अच्छा नहीं ना हो जाना। इसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पूरा साल लिखना पड़ता है। तो अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसमें नंबर 1 तो अपने माइंड में ये बात निकाल दें कि प्रेजेंटेशन के अंदर कोई राइटिंग का अमल दखल है ही नहीं। प्रेजेंटेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले वही क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, आपने सबसे पहले क्वेश्चन में ऊपर मेन हेडिंग देनी है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। इसको अपने ब्लैक मार्कर से हेडिंग देनी है। ब्लैक मार्क यूज कर सकते हैं, बहुत से टीचर आपको कहेंगे नहीं यूज कर सकते, यूज कर सकते हैं। इसको डबल अंडरलाइन कर दें स्केल से, अपने हाथों से ना डबल अंडरलाइन करते रहिएगा, स्केल से डबल अंडरलाइन करें। इसके बाद इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे। इंट्रोडक्शन की जो हेडिंग देनी है वो भी आपने ब्लैक मार्कर से हेडिंग देनी है और बिल्कुल पेज की लेफ्ट साइड पर जो आपको यूनिवर्सिटी शीट मिलेगी वहां पर हेडिंग दें। इसको सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। फिर क्या करें? डेफिनेशन को आप पेज के दरमियान में भी हेडिंग दे सकते हैं, DEFINITIONS डेफिनेशंस, या इसको बिल्कुल इंट्रोडक्शन के बिल्कुल नीचे, उसके बिल्कुल सेध पर नीचे आप डेफिनेशन की हेडिंग भी दे सकते हैं।
और दो डेफिनेशन हमेशा आपने लिखनी है इन्वर्टेड कोमास के अंदर, और इन्वर्टेड कोमा जो ओपन करने हैं और क्लोज करने हैं वो भी मार्कर से ओपन करने हैं और क्लोज करने हैं, और ब्लैक मार्कर से ओपन करने हैं और क्लोज करने हैं। अच्छा सर, वो जो उसमें हमने देना है क्या नाम है, ये राइटर का नेम के जिस राइटर ने डेफिनेशन लिखी हुई है तो उसका क्या करेंगे, उसका आप ये करेंगे, उसको ब्लू मार्कर से, उसको अपने ब्लू मार्कर से करना है। मतलब हेडिंग के मतलब डेफिनेशन का वो देना है कि भाई WF जेम्स, तो ये आपने ब्लू मार्कर से लिखनी है कि इस बंदे ने भाई ये हेडिंग लिखी हुई है। सही है जी। अब ये आपका हो गया यहां तक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आगे चलें। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, अब आपको दोबारा से क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग नहीं। अब आप क्या करें, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाए। तो पहले आपने लिखा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में आपने प्राइमरी का वर्ड भी ब्लैक मार्कर से लिखना है, इसको डबल अंडरलाइन करना है। अब इसके अंदर आपको पता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर 6-7 पॉइंट है, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, उसके अलावा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लानिंग या वीकनेस, ऑडिटर एडवाइस, इस तरह के पॉइंट्स हैं। वो जो सब हेडिंग्स है ना, सब हेडिंग समझते हैं ना, सब हेडिंग्स जो होती हैं उनको आपने ब्लू मार्कर से हेडिंग देनी है उनकी। जो मेन हेडिंग होगी वो ब्लैक से, जो सब हेडिंग्स होंगी वो ब्लू मार्कर से, नीली मार्कर से। और उसको सिर्फ एक, जो सब हेडिंग्स हैं उसको सिर्फ एक दफा अंडरलाइन करना है, उसको डबल अंडरलाइन नहीं करना। और उसको आप हाथ से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे आपने चलते जाना है। फिर आपने सेकेंडरी फंक्शन, उसकी हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से, उसको डबल अंडरलाइन कर लेना है। फिर उसके अंदर जो आप करेंगे मतलब देंगे पॉइंट्स, उसको आपने क्या करना है, पॉइंट्स को आपने ब्लू मार्कर से लिखना है ABCD। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको लेके चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। और भाई कभी रोमन गिनती लिख दिया करें, कभी ABC यूज कर लिया करें, कभी स्टार वाले चीजें, मतलब वो स्टार डालते हैं ना हेडिंग से पहले, कभी वो यूज कर लिया करें, कभी बुलेट्स यूज कर लिया करें, गोल गोल दायरे यूज कर लिया करें, इस तरह की चीजें यूज किया करें। आप 1 2 3 के ऊपर लेके उसको चलते जाते हो, उसको पेपर देखे वो, तो उसको अट्रैक्शन फील हो आपके पेपर की तरफ, वो अट्रैक्ट होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट ऐसे कॉन्टीजेंट फंक्शन आप ब्लैक मार्कर से इसकी हेडिंग देंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे, इसके अंदर आपने ब्लू मार्कर से हेडिंग्स देनी है। और एक्सप्लेनेशन हमेशा आपने 2 2 3 3 लाइनें, हद 3 लाइनों की एक्सप्लेनेशन रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी। आगे चल दें। नेक्स्ट जो आपका कंक्लूजन हेडिंग, आप इसकी कैसे देंगे, ब्लैक मार्कर से देंगे। और अंदर जो पॉइंट्स लिखने हैं वो आपने हेडिंग्स जो मतलब वो आपने जो पॉइंट्स लिखने हैं ना कंक्लूजन के अंदर, वो आपने बॉल पेन से लिखने हैं, वो ना ब्लैक मार्कर से ना ब्लू मार्कर से। हाँ, जो आपने ABC लिखनी है या रोमन गिनती जो लिखनी है, उसको हेडिंग्स देने के लिए जो 6-7 आपने कंक्लूजन के अंदर पॉइंट लिखने हैं, वो आप ब्लू मार्कर से दे सकते हो। अब ये आपका है प्रेजेंटेशन का तरीका। अब प्रेजेंटेशन के तरीके में एक और चीज सुने, आपने जब भी प्रेजेंटेशन करनी है, आप स्टूडेंट्स ने ये माइंड में रखना है कि मैं जब प्रेजेंटेशन कर रहा हूं तो मेरे जो हाशिया है, मतलब वो साइड पे हम लाइन लगाते हैं ना पेपर की, वो बिल्कुल राइट तरफ होनी चाहिए। दोनों साइड पर हाशिया कभी नहीं लगाते, और डबल हाशिया कभी नहीं लगाते, हमेशा सिंगल हाशिया लगाते हैं, हमेशा सिंगल हाशिया लगाते हैं। समझा की बात। और जब आपने एक क्वेश्चन को एंड कर देना, उसके बाद आगे लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, और वो क्वेश्चन नंबर 2 आया जी टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। आपने पेपर वाले को क्या करना है, आसानी पैदा करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स की सैलरी क्यों आती है मैं आपको बताऊं, वो पेपर वाले के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। उसने 200-300 रुपया लेना है एक पेपर को चेक करने के लिए, तो अब उसने क्या करना है, उसने जैसे उनकी पेपर चेकर्स की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है पेपर को चेक कर करके कि वो पेपर को देखते बता देते हैं कि ये बच्चे ने जो अंदर लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। वो पेपर को देखेगा, देखते साथ 2 मिनट में वो अज्यूम कर लेगा आपके पेपर के अंदर कि मैंने इस बच्चे को पास करना है, फेल करना है, या नंबर ज्यादा अच्छे देने हैं। तो वो कैसे, वो अट्रैक्शन देखें, ये जो खूबसूरती होती है ना, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताता हूँ, ये जो खूबसूरती होती है ना, हर पर्सन को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, किस भी टाइप का बंदा है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, खूबसूरती अट्रैक्ट करती है। तो आपने अपने पेपर को खूबसूरत बनाना है। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, डेफिनेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पॉइंट्स के अंदर जो मटेरियल है, मतलब एक्सप्लेनेशन है, वो आप एज अ कंसेप्ट वाइज अपने पास से लिख सकते हैं। कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मैंने आपको प्रिपरेशन की वाले सेक्शन में मैंने आपको पीछे भी बता दिया। आई होप सो आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ये है ऑडिटिंग के पेपर के लिए प्रिपरेशन और प्रेजेंट और सेक्शन। अच्छा, एक आधे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बात कही थी, सर जी वो सेक्शन लिखना जरूरी है। अच्छा, सेक्शन आप ना एक आधे पॉइंट्स में लिख दे सेक्शन, कोई ऐसी बात नहीं है।
ऐसा नहीं आपने हर पॉइंट में भी बिजनेस लॉ की तरह सेक्शन लिखते जाना है, लिखते जाना है। नहीं नहीं, कोई 3-4 अगर 15 हेडिंग्स ना तो कोई 3-4 में सेक्शन अगर है तो उसमें लिख दें, जस्ट बस क्लियर है आपका काम। आई होप सो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आपने इस वीडियो को खुद तो सुनना है। मैंने कभी किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं इस तरह रिक्वेस्ट की, आपने इस वीडियो को खुद तो सुनना है, बार बार सुनना है, इसको सेव करना है, इसको सेव कर लें, इसको सेव कर लें, अपने यूट्यूब पर सेव कर लें, अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लें। इसको आपने बार बार सुनना है, एक दफा नहीं सुनना, बार बार इसको सुनना है और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है ताकि स्टूडेंट्स वो भी बचे। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, सर मैं इतना अच्छा पढ़ता हूँ, मैं इतना अच्छा पढ़ती हूँ, मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, मेरी फिर भी सैपली आ गई, क्यों? वो यही बेसिकली दो वजह है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। अल्लाह करे आप स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे पेपर हों। इसके अलावा गेस्ट पेपर के हवाले से मैंने आपसे बात कर ली कि गेस्ट पेपर अवेलेबल है, आप स्टूडेंट्स से चाहें तो हमसे वो परचेज कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन का वो गेस्ट पेपर है। 030170974004 030170974004 ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट करें। अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।